हम निकले थे सुबह 7:30 और लगभग 7 साढ़े 7 निकले थे और 8 साढ़े 8 में 8:30 गाड़ी में बैठे एंड देन वहाँ से निकले अभी रास्ते में ही। और रास्ते में भी एक जगह रुके थे चाय पीने के लिए जहाँ पे हमने शूट किया बट आवाज़ नहीं आई। वी विल शेयर दिस क्लिप्स, दो क्लिप्स जो मैंने वहाँ पे उठाए एंड वहाँ से उठे हम आ रहे थे। मैं तो सो ही रहा था, मुझे पता ही नहीं था, बीच बीच में देख रहा था तो नज़ारे बहुत अच्छे थे। आई मीन अभी मैं उठा हूँ अच्छे से, जो एंट्री करनी पड़ी थी। And the road is a bit dangerous, so come at your own risk. आप हैं, आपका दिल मजबूत है तो आ सकते हैं, नहीं है तो यू आर नॉट वेलकम। अब मैं तो सोया था, मुझे पता नहीं नेटवर्क नहीं आती बीच बीच में ना। आई थिंक यहाँ पे नेटवर्क आ गई थी, स्नैप्स 2-4 घंटे नोटिफिकेशन आ गई थी मेरी। देखते हैं जब पहुँचते हैं आपसे बात करते हैं वहाँ पे। She's good as well. ना थोड़ा रोड वो ना ज़्यादा ना शुन बे हमें की छुन पेवान माइक लगी माइक कहाँ पे? तो kan je ze gewoon al zijn? Moet je dat alles beeld worden? Als je het beeld voor je pakken is. Maar trouwens, spelen is blue. Je moet maken. Als je jouw pages. Als je alles moet zijn, als je pakken je moet. ढाई घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंचे हैं यहाँ पे। लगभग हम निकले थे वहाँ से 9 बजे के आसपास और 12:30 अभी हो रहे हैं। इनफैक्ट ज़्यादा ही 12:25 हो रहे हैं। तो सफ़र आई मीन रोड पार्ट्स ऑफ द रोड दे वर गुड, वेल पेव्ड रोड्स, लेकिन बहुत सी जगहों पे उबड़ खाबड़ था और टर्न्स बहुत ज़्यादा थी। तो जब आप यहाँ आना चाहे तो मेक श्योर कि यू आर कंफर्टेबल ट्रैवलिंग लॉन्गर डिस्टेंसेस, और वो डिस्टेंसेस जो टर्न्स और ट्विस्ट्स वाली रोड्स पे होती है। फैज़ान जैसे कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं रही पूरी जर्नी टाइम, क्योंकि वो सारे टाइम क्या कर रहा था, सो रहा था भाई। उसने मतलब एंजॉय छोड़ो, उसने ऑब्जर्व कुछ भी नहीं किया। नहीं अभी हम हैं गुरेज में और वी आर एट गुरेज। अभी हम पहुँचे हैं और हमें पहले ठंड लग रही थी और ठंड के हिसाब से मतलब हमने कुछ ख़रीदा जो कि है ये अभी जिससे हमारा मतलब शरीर गर्म हो चुका है। यहाँ पे बहुत सर्दी है अभी के वक्त पे। आई थिंक यहाँ आने के लिए आपको गर्म कपड़े साथ लाने पड़ेंगे। एंड राइट नाउ वी आर लुकिंग फॉर
स्टे उधर होटल हैं, उधर जाओ रिजॉर्ट, वहाँ पे तुम स्टे कर सकते हो। एंड इतना 800 से 700 के बीच में बोलना, ज़्यादा नहीं जाना। लाइक अभी काम कम है तो 800 में वो मान ही जाएंगे। तो हमने कहा ओके, उसने जो होटल रिकमेंड किया वहाँ पे गए थे और वो ऑलरेडी फुल था, तो हम आगे गए। आगे हमें मिला वाइड व्यू रिजॉर्ट, वहाँ पे कॉल करी, वो वहाँ पे नहीं थे, नमाज़ पढ़ने गए थे क्योंकि जुम्मा था उस दिन। और हमने सोचा कि हम जुम्मा पढ़ के आते हैं और देन वी विल स्टार्ट जो भी हमें करना है। तो हम गए नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ के हम वहाँ से निकले ही कि मैंने सकलन से कहा कि शायद अभी यहाँ पे बहुत से लोकल्स है, वी कुड टॉक विद देम, वी कुड टेल देम कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। और जैसे हम निकले वहाँ से तो हम कुछ 4-5 बंदों से बात करने की कोशिश कर रहे थे और हमने बात की, वन दे गाइड अस वेल। उन्होंने कहा कि हबा खातून स्प्रिंग इधर से जाता है एंड यहाँ से अगर इधर जाओगे तो तुलेल, पुराना तुलेल मिलेगा या शेखपुरा मिलेगा एंड वो बहुत खूबसूरत है। और वी आर वेरी मतलब हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन लोगों की कि उन्होंने हमारे साथ। ये देखिए, ये इस जगह की तौहीन है। मतलब पानी इतना साफ़ सुथरा है लेकिन तब भी इंसान टस से मस नहीं होते। हमने सोचा कि हम ढूंढ लेते हैं कि क्या पता यहाँ पे मिल जाए। एंड सच कहूँ तो 15 मिनट चलने के सीरियसली वाइड व्यू रिजॉर्ट ने कॉल की थी आपने, और हमने कहा कि वी नीड दिस रिजॉर्ट, वी नीड टू स्टे हियर। तो उन्होंने कहा ठीक है, और हम रिजॉर्ट गए। वहाँ पे हम फ्रेश वगैरह हो गए और फ्रेश होके मैंने कैमरा उठाया, ट्राईपॉड उठाया एंड सम माइक्स, और हम निकल पड़े अब थोड़ा सा गुरेज को एक्सप्लोर करने। वी वेंट टू मार्केट एंड हम मार्केट में देख रहे ये हैं एंड वी वर लाइक वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल मार्केट, द हेरिटेज। एंड वहाँ पे एक चीज़ था जो इसमें नोटिस को, आई मीन मैं हर जगह मैं गया हूँ, लाइक पुरानी जगह जहाँ पे कश्मीर का पुराना कल्चर जैसे हेरिटेज टाइप होता है, तो बट वो जो था गुरेज में वो बिल्कुल इसलिए था, देयर वाज अ रीज़न कि वो लोग नहीं बना सके, ऐसा नहीं। रीज़न ये था कि गर्मी से बचने के लिए, ये सर्दी से बचने के लिए दे यूज्ड दोज पुराने टाइप के ये मकान। एंड दोज थिंग्स वर टू ब्यूटीफुल, टू एस्थेटिकली करेक्ट के मैं सोच रहा था कि शायद मैं 90s में आ चुका हूँ। एंड I was literally stunned to see the beauty of that गुरेज। एंड हम गुरेज डायरेक्ट पहुंचे थे, गुरेज में भी दावर में थे हम, तो we stayed at दावर basically, we had some clips and seriously खाना खाने के बाद हम निकल पड़े गुरेज को एक्सप्लोर करते। That was the first time when I feel I am the filmmaker। देखा है इन ड्रीम्स कि ऐसी कोई जगह हो सकती है and there would be this। कभी किया है ऐसा मैनिफेस्ट? एंड कभी फिर ऐसा सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं जाऊंगा उधर? तो मुझे तुम एक बात बताओ, हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस प्लेस जहाँ पे तुम आए, जब से तुम्हारा सफ़र स्टार्ट हुआ, और लाइक बांडीपोरा से इधर एंड दोज रोड्स that make us that left us stunned and the beauty। कैसे मतलब डिस्क्राइब करोगे ये सफ़र जो आज का था? मतलब पार्ट्स ऑफ इट वायर जैसे मैंने वो ऑलरेडी देख रखे हूँ, मतलब मैं रिलेट कर पा रहा था कि मैंने वो ऑलरेडी कहीं पे देखे हैं।
एग्जैक्टली वो नहीं देखा बट सिमिलर देखे हैं। और कहीं कहीं पर मैं बिल्कुल सरप्राइज हो जाता था कि ऐसी लैंडस्केप एग्जिस्ट कर भी सकती है क्या, और अगर कर सकती है तो मैंने आज तक क्यों नहीं देखी। और वो भी अगर अपने ही जहाँ पे हम हाँ रहते हैं, वो भी मतलब इतनी अप्रोचेबल जगह पे। तो फिर उसके बाद एक ख्याल आया मुझे कि कईटा आसन अस मज तिम मतलब यम जगह वुचन वरय आसन। अर्थ इज ब्यूटीफुल। अब यू कैन कश्मीर भी इतना खूबसूरत है कि हमने पूरा कश्मीर कभी देखा ही नहीं। वी जस्ट गो टू दोज प्लेसेस जो हॉट स्पॉट पे रहती है, बट दिस प्लेस इट इज़ अ हॉट स्पॉट। ये पूरा वो कोई और डेस्टिनेशन भी नहीं कि हम कह सकते कि नहीं अभी हम इस स्प्रिंग पे हैं या अभी हम इस जगह पे हैं, जो मतलब ज़्यादातर लोग जहाँ पे जाते हैं। बाई मीन्स दिस इज़ अ रोड, हम चल रहे थे एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर वी आर राइट नाउ। इट्स जस्ट द रोड जो हम अभी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हम पैदल चल रहे हैं। मे बी अगर हम गाड़ी में होते हम वहाँ पे जाके रुकते, ना कि इधर रुकते, है कि नहीं। दिस इज़ द थिंग। लोग जाते हैं, हम नहीं कह सकते कि नहीं जाते, कुछ लोग जाते हैं घूमने, बट दे प्रेफर दोज प्लेसेस कि जहाँ पे हर कोई आता है। राइट नाउ अगर तुम देखो देयर इज़ ओनली कि यहाँ पे स्प्रिंग एक है, अगर तुम वहाँ पे देखोगे कि मुझे लगता है कि बहुत लोग होंगे वहाँ, बट राइट नाउ एट दिस प्लेस मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई है। There is a lot unseen between two places that are seen by most. मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह हम यूजुअली जाते हैं, लोग उस बीच यानी कि जो जर्नी होती है वो बहुत कम ऑब्जर्व कर पाते हैं। द जर्नी इज़ ब्यूटीफुल। वो उसकी एसेंस बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। ये सब देखने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि ये सब खुद नहीं हो सकता, ये सब खुद ही एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकता। Thank you.